स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नए पार्टनर का एडमिशन या नए साझेदार का प्रवेश कहेंगे हम इसे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे पढ़ने के बाद आप क्या जान पाएंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का कैसे करते हैं जब नया पार्टनर एडमिट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का कैसे किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है, रिज़र्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। नई कई बार क्या होता है, नया पार्टनर आता है उसके बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट की जाती है। कई बार नया ओल्ड पार्टनर्स के बेस पर नया पार्टनर कैपिटल आता है तो हम ये एडजस्टमेंट्स कैपिटल की करेंगे। तो हमारा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मीन्स इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है, हम इन सब बातों के बारे में जान पाएंगे। तो जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का, वो किस कारण से होता है। कई बार क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो नया पार्टनर बनाना पड़ेगा हमें। वो कैपिटल लाएगा अपने हिस्से की, तो इससे बिजनेस एक्सपेंड होगा। सेकंड, जब किसी एक्सपीरियंस पर्सन्स को बिजनेस को चलाने के लिए किसी एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत है एफिशिएंट चलाने के लिए बिजनेस को, तो भी पार्टनर का एडमिशन होगा। अगर गुडविल और रेपुटेशन बिजनेस की इंक्रीज़ करनी है, कोई रेपुटेटेड पर्सन है और जिसे क्या है लोग जानते हैं अच्छे से, उसकी गुडविल है मार्केट में, तो हमें ये है कि अगर उसे हम अपना पार्टनर बना लेंगे तो क्या होगा, बिज़नेस अच्छे से चलेगा, तो हम उस पार्टनर का एडमिशन कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, एक कैपेबल एम्प्लॉई है, योग्य एम्प्लॉई है, कर्मचारी है फर्म में, उसको इनकरेज करने के लिए, उसे उत्साहित करने के लिए भी उसे पार्टनर बना लिया जाता है। जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। आपने पीछे रिकॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है कि उन पार्टनर्स में पुराना एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अब नया पार्टनर आया, वो भी अपना शेयर लेगा, पुराने के शेयर्स में, पुराने पार्टनर्स के शेयर्स में कमी आएगी, तो क्या होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। जहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी वहाँ पार्टनरशिप डीड पुरानी ख़त्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप डीड स्टार्ट होएगी। तो अकॉर्डिंग टू जो सेक्शन हमारा 31 है, उसमें सब सेक्शन 1 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, वो क्या कहता है कि एक पार्टनर जो है तब ही आ सकता है, एडमिट हो सकता है जब सभी साझेदार सहमत हों। तो राइट क्या है नए पार्टनर की, जो नया पार्टनर आता है फ्यूचर में प्रॉफिट्स, फर्म्स के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें अपना शेयर लेगा, फ्यूचर में जो एसेट्स हैं फर्म्स की उसमें उसे राइट है लेने का। तो सेम टाइम पे वो लाइबल है किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए आफ्टर हिज एडमिशन, उसके एडमिशन के बाद जो फर्म्स में लाइबिलिटी अराइज होंगी, जो फर्म्स में लाइबिलिटी होंगी, दायित्व होंगे, उसे पे करने का वो लाइबल हो जाएगा। उससे पहले अगर कोई लाइबिलिटी है तो पुराने पार्टनर पे करेंगे, उससे पहले कोई प्रॉफिट्स हैं तो वो पुराने पार्टनर्स की हैं। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लाता है, क्योंकि जो फर्म जो प्रॉफिट अर्न कर रही है अपनी गुडविल के बेस पे कर रही है, अब नया पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो भी तो गुडविल के कारण ही जो ज़्यादा वो अर्न कर रहे हैं उसमें हिस्सा लेगा, तो वो गुडविल का अमाउंट भी लाएगा और कैपिटल का अमाउंट भी लाएगा। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट्स को उसके फेवर में, और जो फ्यूचर में फर्म से वो लेंगे तो वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो आपको आगे बताया जाएगा कि एडजस्टमेंट्स की जाएंगी एडमिशन के टाइम पे, जो क्या होंगी। फर्स्ट है हमारी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेट की जाएगी। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी गुडविल की, फिर रिवैल्यूएशन किया जाएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, रिवैल्यूएशन किसका, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, रिज़र्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल के बेस पर एडजस्ट की जाएगी।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल एडजस्ट की जाएगी, या ओल्ड पार्टनर के बेस पर या न्यू पार्टनर के बेस पर, इसे हम आगे करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि कैलकुलेशन करना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। कहते हैं जब नया पार्टनर आता है तो वो अपना हिस्सा ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है, लेता है। तो पुराने पार्टनर्स के जो हैं प्रॉफिट्स के हिस्सा कम हो जाता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसलिए निकालना ज़रूरी होता है। तो आपको बता रखे हैं फ्लोइंग टाइप्स प्रॉब्लम्स आती हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हुए जब किस पार्टनर का एडमिशन होता है। तो फर्स्ट केस है आपका, जब व्हेन ओनली द रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज़ एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट। कहता है जब सिर्फ नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा है क्वेश्चन में, और जो और एग्रीमेंट है उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि ओल्ड पार्टनर जो है अपना शेयर जो नए पार्टनर को देने के बाद जो बचेगा उसको ओल्ड रेशो में, सेम रेशो में ही बांटेंगे व्हेन दे शेयरिंग बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब वो एडमिशन से पहले बांटते थे। जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, ABC 3 पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। डी एडमिट होता है फॉर्म में, न्यू पार्टनर है, 1/6 शेयर के लिए आता है। आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है पार्टनर की। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? देखो हम फर्म का टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1 है। डी कितने शेयर के लिए आया? 1/6 शेयर के लिए आया। बाकी कितना शेयर रह गया? 1 में से 1/6 माइनस करेंगे 5/6। अब ये नहीं बता रखा कि वो ओल्ड पार्टनर है वो बाकी हिस्से को किस में बांटेंगे, तो वो 3:2:1। देखो आपको डी का शेयर दे रखा है बस, बाकी ओल्ड का नहीं बता रखा। तो ओल्ड पार्टनर जो उनकी ओल्ड रेशो है उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे, 5/6 बचा है, 5/6 का 3/6, 5/6 का 2/6 और 5/6 का 1/6 सी लेगा। ए लेगा 5/6 का 3/6, 5/12 हो गया। बी लेगा 5/6 का 2/6, 5/18 हो गया। और सी लेगा 5/6 का 1/6, 5/36 हो गया। और डी का शेयर पता ही आपको 1/6 है। तो इनकी जो न्यू रेशो हो जाएगी क्या आएगी? 15:10:5:6। सेकंड हमारा है, फिर कई बार क्या होता है कि नया पार्टनर अपना हिस्सा परचेज करता है ओल्ड पार्टनर से इक्वली। तो इस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के में से उसका डिडक्ट कर देंगे जो वो सेक्रीफाइस करता है नए पार्टनर को। जैसे क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 2 देखो, राम और श्याम ये पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 7/12 एंड 5/12। उन्होंने गोपी को नया पार्टनर बनाया जो कि 1/6 शेयर के लिए आता है, जो कि एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। मीन्स गोपी का हिस्सा 1/6 है, 1/6 का आधा वो लेता है किससे? राम से, और 1/6 का आधा लेता है श्याम से। तो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी, ये पार्ट ए है। तो ए पार्ट का सोल्यूशन हम पहले देखेंगे नीचे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू गोपी कितना है? 1/6 शेयर देना है इसको। गोपी जो एक्वायर करता है राम से 1/6 का आधा, किससे? राम से, 1/12। और श्याम से एक्वायर करता है, आधा करता है, ये भी 1/12 एक्वायर करता है। अब राम की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? उसने जो गोपी को दिया है 7/12 है, गोपी को कितना दिया? अपने हिस्से में से 1/12 दे दिया, तो 6/12 रह गया इसका। इस तरह श्याम है, श्याम की ओल्ड रेशो 5/12 है, अपने हिस्से में से वो भी 1/12 दे रहा है, तो इसकी भी 4/12 रहेगी। गोपी को 1/12 मिला है राम से, और 1/12 ही मिला है किससे? श्याम से, तो इसकी रेशो होगी 1/6 होगी। तो हम इस तरह इसकी रेशो निकालेंगे, ये आएगी 3:2:1। नेक्स्ट सेकंड केस देखेंगे अब हम कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। उन्होंने नया पार्टनर डी बनाया है जो कि 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, विच एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी। 1/6 किससे लेगा? 1/16 जो लेगा वो बी से लेगा, और 1/16 लेगा सी से।
तो ए इसका मतलब कोई शेयर नहीं दे रहा, ए की जो रेशो है न्यू रेशो वो 3/6 ही रहेगी, उस रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। बी अपने हिस्से में से दे रहा है, अब इसका मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने हिस्से में से 1/16 दे रहा है। बी का हिस्सा ओल्ड कितना है 2/6 है, अपने हिस्से में से दे रहा है 1/16 तो माइनस कर देंगे 13/48 आ जाएगा इसका। सी जो है सी बी की ओल्ड रेशो 1/6 है, अपने हिस्से में से 1/16 दे रहा है ये, तो इसकी रेशो भी क्या आएगी 5/48 आएगी। और डी का शेयर कितना है 1/8, तो हम इसकी रेशो निकाल लेंगे। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस था, ए और बी पार्ट दोनों में क्या डिफरेंस था। जो ए पार्ट था वो 1/6 के लिए आया है और अपने हिस्से का लेता है, हिस्से का लेता है तो मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करके वो बाकी जो उसमें से माइनस करना है। अब इसमें था 1/16 फ्रॉम बी एंड फ्रॉम सी, मतलब उसके हिस्से में से ही ले रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन। सुरेश और रमेश ये पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने दीपक को नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, और 31 जुलाई 2018 को करण एडमिट होता है 1/6 शेयर के लिए, विच ये एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम, आगे आपका आएगा सुरेश रमेश एंड दीपक। तो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है किसकी, सुरेश की, रमेश की, दीपक की और करण की। देखो पहले कौन आया, दीपक आया। दीपक कितने हिस्से के लिए आया 1/4 शेयर के लिए आया, और नहीं बता रखा कि किससे लेगा कैसे लेगा, ओल्ड की क्या होगी। तो आपने क्या करना, लेट्स फॉर्म्स प्रॉफिट्स 1 है, जो दीपक का शेयर है 1/4 है, बाकी बचा हुआ शेयर कितना है 3/4, ये ओल्ड में ही बांटेंगे 5:3 में। तो सुरेश का नया जो शेयर होगा 3/4 का 5/8, और रमेश का 3/4 का 3/8, तो ये, और दीपक का 1/4 है, तो ये न्यू रेशो आ जाएगी सुरेश रमेश और दीपक की। अब इन तीनों की न्यू रेशो आ गई। उसके बाद आया करण, जुलाई में आया ये करण 1/6 शेयर के लिए आया, जो कि वो इक्वली अपने हिस्से का इक्वली एक्वायर करता है, किससे, रमेश से, सुरेश से और दीपक से। तो 1/3 के लिए आया, 1/3 का 1/6 के लिए आया, 1/6 का तीनों से इक्वली लेता है। 1/6 का 1/3 हो गया, 3 पार्टनर हैं, तो 1/18 एक से लेता है, मीन्स 1/18 सुरेश से लेता है, 1/18 रमेश से लेता है और 1/18 ही दीपक से लेता है। तो सुरेश का जो नया शेयर क्या होगा, पुराना है 15/32 है, अपने हिस्से में से दे रहा है ये 1/18, तो ये इसकी एलसीएम लेंगे 288 आएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, न्यू रेशो इसकी आएगी 119/288। रमेश का जो नया हिस्सा है वो कैसे निकालेंगे, 9/32 तो पुराना है, 1/18 अपने हिस्से में से दे रहा है ये, तो क्या होगा इसकी रेशो भी 65/288 आ जाएगी। दीपक का भी ऐसे करेंगे, 8/32 पुरानी है, इसमें से दे रहा है दीपक भी 1/18, तो इसकी रेशो भी हमारी 56/288 आ जाएगी। और करण का जो शेयर है वो क्या है 1/6 है, 1/6, तो अब हम इनकी न्यू रेशो निकाल लेंगे एलसीएम लेके, तो इनकी न्यू रेशो आएगी 119:65 56/48। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अब कल करेंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके इससे रिलेटेड और सेंड करो प्लीज़। ओके।